आता है सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पहले एक चीज सीखना, सह आभाज संख्या। क्या सीखना है? सह आभाज संख्या क्या होती है। क्या लिखेंगे? ध्यान सुनो, बंद करो कहानी। सह आभाज संख्या क्या बोलेंगे? सह आभाज संख्या। ध्यान सुनो, सह आभाज संख्या क्या होते हैं किसी को पता है? जिसका मौसम एक हो। हाँ, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसम एक होता है उसे क्या बोलेंगे? सहआभाज। लिखो, वैसी दो संख्याएं। लिखो, हाँ, वैसी दो संख्याएं। नहीं, इसको सिर्फ बाद में करेंगे ना, पहले उसका जो बेसिक चीज उसको पढ़ लेना है। वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसम एक हो उसे क्या बोलेंगे? सहआभाज संख्या कहते हैं। लिखा रे, हम बोर्ड पे इसीलिए लिख दिए हैं कि आप लोगों को गलती लिखने में नहीं हो। वैसी दो संख्याएं जिनका मौसम एक हो उसे क्या बोलेंगे? सहआभाज। आप चीज को समझो, ये मान लो P बटा Q क्या है? परिमेय है। ये मान लो P बटा Q क्या है? परिमेय है। ध्यान सुनो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या 10 बटे 15 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसको सर्वप्रथम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मानक रूप में। किस रूप में? मानक रूप में। कटता है ना, 2 पंच 10, 3 पंच 15। 2 बटे 3 को क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे भी कहते हैं जिनका मौसम अंश और हर का मौसम कितना है? एक आए। समझ में आया? अगर कहीं 7, अगर यही मान लो 10 बटे 15 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है ना। कॉमन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। इसे काट के करेंगे, 2 पंच 10, 3 पंच 15। अब क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर इसमें कॉमन आ गया तो अगर बोलेंगे क्या 16 बटे 10 परिमेय संख्या है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसको काट के बनाना है। क्या करना है? काट के 8 दूनी 16, 5 दूनी। आपसे कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ जाएगा तो परिमेय संख्या सहआभाज संख्या नहीं होगा। अगर कॉमन नहीं आया तो सहआभाज संख्या होगा। समझ गए? परिमेय संख्या के कुछ गुण हैं। समझ गए ना? सहआभाज संख्या सहआभाज है। चलो तुम बताएगी 7 और 10 सहआभाज संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आएगा तो मौसम एक होगा। बैठो, अगर कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा? मौसम एक होगा। अगर मान लो यहाँ पे हम 10 ले ले, यहाँ पे हम मान लो 15 ले लेते हैं, क्या ये सहआभाज संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या 5 क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। 5 में दोनों से भागा लग रहा है, विभाजित हो रहा है, इसीलिए सहआभाज संख्या नहीं है। समझ गए ना? सहआभाज संख्या। चलो, मेन फंडा है सहआभाज संख्या, ये जान लो। चलो अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सिद्ध करना है। क्या करना? सिद्ध बताओ। रूट 5 क्या है? अपरिमेय की परिमेय है? अपरिमेय। जिसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय। क्या 1 बटे 2 क्या है? परिमेय क्या अपरिमेय है? परिमेय क्या है? कंफ्यूज कर लेता है, आवाज धीरे हो जाता है तुरंत। P बटे Q क्या है? परिमेय। क्या है? मान लो कहीं P बटे 2 क्या है? परिमेय। P बटे 5 क्या है? परिमेय। 1 बटे Q क्या है? परिमेय। सभी क्या है? परिमेय। कंफ्यूज मत हो जाओ। चलो ध्यान, कहता है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। हमको रूट 5 के बारे में दिखाना है, क्या सच में अपरिमेय है? सिद्ध करना है, साबित करना। मान लो साधना, मान लो चोर है, चोर नहीं है, चोरे हैं, इसको प्रूफ कोई प्रमाण होना चाहिए ना चोर का है, तब है ना बोलेंगे चोर है। डायरेक्टली बोलेंगे तुम चोर है तो मारेगा नहीं लाठी।
किसी का कुछ प्रमाण होगा, सबूत होगा तभी ना, वही आप इसका सबूत निकालते हैं, सच में वो परिमेय है कि परिमेय है। समझ गया ना, मतलब चोर है कि चोर नहीं है, और परिमेय मतलब चोर नहीं है, परिमेय मतलब चोर है। तो देख लेंगे चोर है कि चोर नहीं है, लिख लेंगे और उल्टा बात करके इसे पकड़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा माने कि नहीं माने, अगर बाद में पता चल जाएगा तब तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत। अगर ये परिमेय संख्या नहीं पकड़ाया तो हमने उसको जानबूझ के चोर बोल दिए। समझ गया ना, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर क्या होगा, P/Q। जब परिमेय है तो उसको P/Q में लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना बात। चलो देखो ध्यान से, अब लिखेंगे √5 P और Q, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P और Q दोनों पूर्णांक एवं सह अभाज्य होना चाहिए, एवं सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य हो। P और Q दोनों पूर्णांक एवं सह अभाज्य हो। समझ गया ना, परिमेय संख्या गुण है, P और Q तो पूर्णांक होना ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। नहीं तो ये भी लिख सकते कोई, यहाँ पे √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या, ये भी लिख सकते थे। तो कोई दिक्कत, क्या माने तो उसको P/Q में लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर √5 बराबर P/Q लिख तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। आप चीज को समझो, पर यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। एक तरफ वर्ग करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग मतलब पावर में कितना, घन में 3। तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर P/Q। कोई दिक्कत, इसका भी स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, अगर B² होता है तो इसको A²/B² लिखते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ √5 का स्क्वायर ये और ये दोनों बराबर होता है। समझ गया ना, अगर आपसे सवाल बोले √16 का वर्ग क्या होगा तो बोलेंगे डायरेक्ट आंसर 16। क्या होगा, समझ में आया। अगर नहीं जानते हैं यहाँ पर सीख लो, ये दोनों बराबर होता है। अगर आपसे सवाल पूछे √32 का स्क्वायर क्या होगा, 32, क्यों कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर है, बराबर में कटता है। समझ गया, बराबर में क्या होता है, कटता है। ध्यान से देखो, मिटाए इसको, चीज को समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, इसको क्या लिखेंगे, P² किसी को दिक्कत, बटन कुछ नहीं तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करो इसको, 5Q² बराबर P²। कोई दिक्कत नहीं, बोलो रे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक चीज बताओ, अगर कहीं मान लो हम उस दिन बताए थे ये 16 जो है ना 2 से कटता है ना, क्यों कट रहा है, क्योंकि 16 में 2 है। 16 को हमने लिख सकते हैं 2 गुना 8, इसीलिए 2 से क्या होगा, विभाजित है कि नहीं है। चीज को समझो, अगर मान लो ये 15 है, क्या है, 15 है, इसका मतलब 15 5 से कटता है, नहीं कटता है क्या, 15 5 से कटता है कि 15 5 15 से नहीं कटेगा, कटेगा। तो 15 5 से कटता है, क्यों कटता है, क्योंकि 15 में क्या है, गुना ग्रुप में क्या है 5, इसीलिए 5 से विभाजित है। अब ये देखो, क्या Q² 5 से विभाजित नहीं होगा सर जी, ये √5 एक परिमेय संख्या, किसी चोर को पकड़ना है तो उल्टा बोलना है, तो परिमेय संख्या है तो तब न P/Q ग्रुप में लिखा गया है, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य मतलब क्या होता है, जिसका सहअभाज्य बोलेंगे।
दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग। क्यों किया, क्योंकि रूट था ना, रूट को भगाने के कारण वर्ग कर लेंगे, खेला खत्म। रूट 5 का वर्ग कितना होगा, 5। रूट 16 का वर्ग, रूट 32 का वर्ग, रूट x का वर्ग, चला खत्म। अब याद देखो, दोनों वर्ग कर दिए, p का होल स्क्वायर था, p का स्क्वायर हो गया, q का स्क्वायर हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी क्या कर दिए। बोलो ये सब नहीं लिखना है, हम बताने के लिखे हैं, कोना कोनी बुनाई करना, समझ गए ना, ये चीज नहीं देना है। 5 गुना क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर बना 1। याद रखो, अभी हमने बताए थे 10 वैसे नहीं दूसरी कट जाएगा, क्योंकि 10 में क्या है, 2 है। 10 में क्या है, 2 है। कुछ बोल देता है, दूसरे कटने के लिए 2 रहेगा कि 5 रहेगा, तो कुछ बोल देता है। तो 5 कहाँ दूसरी कट गया, 5 है तो दूसरे कटने के लिए 10 में क्या होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। 5 क्यू स्क्वायर वैसे नहीं कट गया, क्यू स्क्वायर में क्या है, 5 है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यार क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि 5 दिख रहा है इसमें, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। कोई दिक्कत यहाँ से, विभाज्य होगा। अब लिखेंगे फिर चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि P बराबर क्या मानेंगे हम लोग, 5m, क्या मानेंगे, अगर यहाँ 7 रहेगा तो 7m मानेंगे, कोई दिक्कत। अब इसे पुट कर देंगे तो 5p स्क्वायर बराबर, p का मान क्या माने, 5m का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बोलो ना रे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखो, यहाँ इसको मिटाएं, 5 क्यों है नहीं यहाँ पे, मतलब है बेटा, इसको याद हो ध्यान से। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 है, 5 क्यू बराबर क्यू स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25m स्क्वायर हो गया ना, है। आप देखो ध्यान से, कटेगा 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 5m स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूंकि 5m स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाज्य है, क्या क्या है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए 5 खाली m स्क्वायर लिखेंगे, m के 5 है ना, इसीलिए m भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। इसीलिए यहाँ तो q हो गया विभाज्य, इसीलिए p किसको 5 है, किसको मानते हैं, p को ना, इसीलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब पहले इसको उतारो, देखो आपको उतारो, अब लिखे अतः हमारी मान्यता गलत थी, क्या थी, हमारा मानना गलत था, गलत मानना गलत था, गलत था। रूट 5 एक क्या होगा, क्या होगा, और परिमेय आज तो लिखो तो उसको समझाते। तो पहले इसको माना कि रूट 5 एक क्या माने, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तब तो परिमेय संख्या है। तो रूट 5 बार p बटे q, जहाँ p और q दोनों क्या है, आप दोनों तरफ क्या कर दिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कहीं ना क्यों पूछ लेगा। रूट 5 का स्क्वायर हो गया बराबर p स्क्वायर बटे p बटे q का होल स्क्वायर हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दिए। ये आप लोगों को ऐसे नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ समझना है। आप देखो 5 क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिखे हैं
क्यों लिखे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है? क्यों? एक चीज बताओ, अगर 10 अगर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब 5 भी तो 5 से विभाज्य है, क्योंकि 10 में क्या है? 5 है, इसीलिए 5 कट गए ना। तो 10 भी 5 से कटा कि नहीं कटा? अब 5 भी 5 से कटा, इसीलिए लिखेंगे 5 क्यू, यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से। ये किससे विभाज्य है? 5 से, क्योंकि आंख है तो दिख रहा है 5 गुना के रूप में, इसीलिए 5 से कट रहा है। अरे कहीं 5 गुना 3 दे तो नहीं समझेंगे 5 से कट रहा है, यहाँ पे 5 दे दिया ना रे, इसीलिए बोलता है 5 क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अगर कोई 2 स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो 2 भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। समझ गया ना? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्या 4 2 से कटना है ना? क्या 2 2 से नहीं कटेगा? समझो बात को, अगर कहीं 5 स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 25 भी ना 5 से विभाज्य होगा रे, नहीं हो रहा है ना? इसीलिए इसको हम अंक नहीं मान के कोई चर मान ले लिए, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। अब लेकिन चूंकि P बराबर 5 M माना, इसीलिए P का मान यहाँ रख दिए। किसमें? इसमें P का मान क्या कर दिए? समीकरण 1 में क्या कर दिए? रख दिए। 5 क्यू स्क्वायर हो गया, P का मान 5 M का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर हो गया ना, यहाँ ऊपर में 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का 25 M स्क्वायर हो गया, ये काट दिए 25 तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 M स्क्वायर हुआ। अब लिखेंगे M स्क्वायर में भी 5 है कि नहीं है? लिखेंगे चूंकि M स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। अगर कोई स्क्वायर 5 से कोई भी संख्या से विभाज्य है, जिसका उस संख्या भी जिस पे स्क्वायर है वो भी संख्या विभाज्य होगा। अगर कहीं मान लो 10 स्क्वायर अगर 10 से कटना है, इसका मतलब 100 भी किससे कटेगा? 10 से कटेगा। समझा ना बात को? तो यही बोलता है M स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब M भी 5 से क्या होगा? विभाज्य। इसीलिए P भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। अतः हमारा मानना गलत था। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखो ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण इसको 2 मान लेंगे, समीकरण 2, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 क्या मानेंगे? यहाँ पे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ पर 1 लिखेंगे। P और Q में क्या लिखेंगे? P और Q में P और Q में 5 क्या है? उभयनिष्ठ है। P और Q में 5 है ना रे, इसमें भी 5 आ रहा है ना, इसमें भी 5 आ रहा है। P और Q में 5 क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए रूट 5 के यहाँ लिख देंगे। अतः हमारा मानना गलत, हमारा मानना क्या लिखेंगे? गलत था। हाँ, इसीलिए रूट 5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पता नहीं चलता है इसमें इनका डिमांड। इसीलिए रूट 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पर भी लिख सकते समीकरण 1 और 2, इसको तो माने ना समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो अब कुछ करना ही नहीं। आप देखो अगर यही को बोल दे रूट 3, क्या बोलेंगे? 3 को सिद्ध करने के लिए तो कुछ करना नहीं है। देखो जहां जहां 5 है वहां क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? देखो कहाँ यहाँ पे क्या लिखना है? 3। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या लिखना? 3। कोई दिक्कत? वहाँ पर
कुछ किए नहीं सर। अब यहाँ तो यहाँ 3 देना है, यहाँ 3 का स्क्वायर लिख देना, 3 तिया 9, यहाँ काट देना 3 तिया 9। तब यहाँ 3 होगा। यस सर। यहाँ क्या देंगे, यहाँ क्या देंगे, 3, यहाँ क्या देंगे 3, यहाँ फिर क्या देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 3। आगे आंसर कीजिए, बोलो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही है ना। चलो चीजों को पहले समझेंगे, उसके बाद बुझेंगे, उसके बाद देखो ध्यान से वो क्या करता है, एक बताओ। अगर हम बोले लड़की बराबर लड़की, हो सकता है गलती एक सही है? सही है। बिल्कुल सही है, समझ गया ना। अगर हम बोल दे परिमेय बराबर परिमेय, तो हो सकता है क्या? सही है, समझ गया ना। अगर बोलेंगे परिमेय बराबर अपरिमेय, क्या होगा? नहीं होगा। कभी बराबर होगा? नहीं। क्या होगा? असंभव है। क्या है? असंभव बोलो या संभव नहीं, बात है कि समझ गया ना। चलो इतना बात समझ गया तो समझिए मैथ समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कोनो दम नहीं, ध्यान देखो। यहाँ लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे? माना कि रूट है ये लिखना, माना कि 3 + 2√5 क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। क्या है? इसीलिए 3 + 2√5 बराबर P बटे क्या होगा? Q होगा। होगा कि नहीं होगा? अगला कहानी तुम लोग लिख लेगा ना, क्या क्या लिखना है इसमें। P और Q, जहाँ P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक एवं समान। इतना लिख लेना। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, 2√5 हो गया। देखो ध्यान से, P बटा Q प्लस पिन है, उधर जाएगा क्या होगा? -3। चीज को पहले समझो। अब यहाँ पे क्या है? √5, 2 और दोनों के बीच में कौन चिन्ह है? गुणा। उधर जाएगा तो क्या होगा? P बटे 2Q -3 बटे 2। समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो इतना दिक्कत किसी को है? चलो 2√5 हो गया ना, इसको बटे में गुने तो क्या करेंगे? Q1 का लघुत्तम क्या आएगा? Q आएगा ना। चलो कट गया, P हो गया -3, Q हो गया ना। बोलो ना रे। अब देखो यहाँ पे 2√5 है, तो √5 बराबर 2 गुना है कि भागा है? उधर जाएगा तो क्या होगा? P -3Q बटे 2Q। कोई दिक्कत यहाँ से? बोलो ना रे। अरे गुना था तो चाहे भागा हो गया। चलो √5 परिमेय है कि अपरिमेय है? ये क्या है? परिमेय। कभी संभव है बराबर में? लिखेंगे चूंकि अपरिमेय बराबर, क्या लिखेंगे? अपरिमेय है बराबर परिमेय संभव नहीं है। परिमेय असंभव है। क्या है? असंभव है। खेला खत्म। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना, हमारा मानना क्या लिखेंगे? गलत था, गलत था। इसीलिए रूट कितना है? 3 + 5 ये क्या बनेंगे? अपरिमेय संख्या। कोनो भारी लगा? अपरिमेय संख्या। मला खत्म करो। यहाँ देखो ध्यान से, 1 नंबर से हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे? माना कि क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 बराबर इसी बटे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोल रहे नहीं दिक्कत। तो एक चीज उल्टा दे, एक बार उल्टा दे इसको। √2 बटे 1 इसको उल्टा, इसको उल्टाना पड़ेगा ना। यहाँ तुम लोग कहानी लिख देना, P और Q क्या है?
एक कहानी लिख देगा यहाँ पे। अब तो कोना कोड़ेगा, कोना में कोना करो ना रे। हाँ तो रूट टू ही होगा। एक चीज बताओ, क्या होगा? कोना कोनी गुना करने से क्या फायदा? कोनो फायदा है? हैं? यहाँ पे उल्टा कर दिए ना, हैं? इधर क्या है? परिमेय है। इधर क्या है? परिमेय। इधर और परिमेय। आप देखो यहाँ दोनों तरफ क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर थोड़ा ये बड़ा हो जाए। क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर देखा ध्यान से क्या लिखेंगे? दोनों तरफ रूट टू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू। कोई दिक्कत? ध्यान से रूट टू का स्क्वायर कितना होगा? इसका भी स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर बटे क्यू। यहाँ समझो खाली कोना कोनी क्या कर लो? गुना कर लो। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2q स्क्वायर होगा। वहाँ से टू और रूट टू काटिए तब न होगा। उसको सर रूट और स्क्वायर को काटिए ना। कोस में रूट सर टू जी वहाँ पर। वर्ग का स्क्वायर। एक के बाद नहीं काटे तो पूर्वक है। रूट टू का स्क्वायर टू होता है, काटेंगे क्या? रोज खत्म हो जाता है उसके बाद कटर होता है। रूट टू का स्क्वायर टू होता है, काटेंगे क्या? अगर कहें रूट 4 का वर्ग क्या होता है? 2 बोलेंगे, काटेंगे? गड़बड़ है। वो तो समझाने खातिर हमने काट दिए ना रे। अब तुम लोग भी ऐसे काट देना। नहीं सर नहीं काटे हैं। यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि P बराबर क्या मानेंगे? 2 है ना, तो 2m माने क्या मानेंगे? 2m मानेंगे ना। यहाँ लिखे है हला क्या करता है? बात क्यों करता है? सर इधर बात करता पीछे पगला देगा। यहाँ तो P बराबर यहाँ तो है 2m का स्क्वायर हो गया बराबर 2q स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर गया 4m स्क्वायर हुआ ना, ऐसा समझा? 2q स्क्वायर हो गया, काटो 2 दूनी 2m स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि m स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए m भी क्या होगा? विभाज्य होगा। बस यही कहानी तो लिखना, विभाज्य होगा। और सर आता हमारा यहाँ लिख देंगे आता हमारा माना। क्या लिखेंगे? और सर इसीलिए पी भी लिखेंगे ना। जी सर पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। लेकिन अतः पी और क्यू में 2 उभयनिष्ठ संख्या हैं। लिख और अतः इसीलिए क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना क्या लिखेंगे? हमारा मानना गलत था। चूंकि लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? चूंकि। अतः हमारा मानना क्या लिखेंगे? मानना गलत। हाँ 1/√2 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। फास्ट में लिखो तो। क्या हुआ? मेरा भी बेइज्जती कर देता है। याद हो ध्यान से। ये तो √5 रे। देख कुछ करना ही नहीं है। P बटे Q हो गया ना, गुना उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 7Q हो जाएगा ना। बोलो ना रे, हो जाएगा। आप देखो इधर क्या है? अपरिमेय है। √5 के बाद हम जान देना अपरिमेय है। इधर क्या है? परिमेय है। लिख देंगे अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। काट देंगे। परिमेय संभव नहीं। पहले काटे थे रे, वहाँ काट देना, भूल गए। और परिमेय बराबर 9 परिमेय संभव नहीं है।
था हमारा अरे जल्दी करो देखो 5 मिनट हाँ क्या हुआ इससे चलो एक बार समझाते हैं इसको मान लेंगे 5 मिनट के सर